प्रो यूज़र बनना है तो विंडो 11 की ये 11 सीक्रेट शॉर्टकट कीज सीख लो। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल वीजे। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं विंडोज़ 11 की 11 कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने काम को बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं। पहली शॉर्ट की पढ़ने जा रहे हैं, इसमें विंडो वी। अगर आप विन वी प्रेस करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे पेस्ट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आपने कोई भी चीज़ कॉपी की होगी या स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे जमा हो जाता है। फिर उसके बाद आप इसको कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2 पे पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आप इमोजी इंसर्ट करना चाहते हैं कहीं पर भी, चाहे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कोई भी आपके पास प्रोग्राम है, तो विंडो डॉट आप प्रेस करेंगे, आपके सामने इमोजी का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। जो भी इमोजी आप सर्च करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके आप सर्च करेंगे, फिर क्लिक करेंगे तो आपके पास इमोजी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। नंबर 3 पे जो शॉर्ट की पढ़ने जा रहे हैं वो है विन प्लस जी, यानी स्नैप लेआउट लेने के लिए। अगर आप विन जी प्रेस करते हैं तो आपके सामने ये लेआउट ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद आपने देखना है कि आप कौन सा लेआउट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया तो इसमें देखिए बाकी विंडोज़ आपके पास साथ में ओपन हो जाएगी और मेन विंडो आपके पास यहाँ पे ओपन रहेगी। तो अपना लेआउट भी आप चेंज कर सकते हैं विंडोज़ का। नंबर 4 पे पढ़ने जा रहे हैं विन कंट्रोल प्लस डी, यानी अगर आप ये 3 कीज़ को इकट्ठे प्रेस करते हैं तो आप मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं। यानी आप इंटरटेनमेंट के लिए अलग से डेस्कटॉप बना सकते हैं, स्टडी के लिए अलग से बना सकते हैं और वर्किंग के लिए अलग से डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये की मैं अभी नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। तो आपने अपने सिस्टम से विंडो कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे तो एक और वर्चुअल डेस्कटॉप आपके पास ओपन हो जाएगा। नंबर 5 पे हम बात करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और स्केप के हवाले से कि अगर डायरेक्ट आप टास्क मैनेजर ओपन करना चाहते हैं तो आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और स्केप आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो जितने प्रोग्राम यहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं आपको यहाँ पे उसकी मेमोरी, सीपीयू की कैपेसिटी, उसके बाद यहाँ पे आपके पास जितने प्रोग्राम हैं उनमें से किसी प्रोग्राम को आप एंड टास्क करना चाहते हैं तो उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करके आप एंड टास्क भी कर सकते हैं। नंबर 6 पे हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आपने किसी भी विंडो का स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि आपने इस विंडो का स्क्रीनशॉट लेना है तो कीबोर्ड से विंडो शिफ्ट और एस प्रेस करेंगे। विंडो शिफ्ट और एस प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी और आपने वो हिस्सा सेलेक्ट करना है जिसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। जैसे मैंने ये वाला स्क्रीनशॉट ले लिया और अब उसके बाद जैसे मैं माई कंप्यूटर ओपन करूँगा तो माई कंप्यूटर में जाने के बाद आप यहाँ पे इसमें आ जाएंगे पिक्चर्स के ऊपर, और पिक्चर पे आने के बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे हम आएंगे तो स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लास्ट में हमारे पास ये वाली विंडो यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये देखिए विंडोज़ ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से ये स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया था वहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद वही यहाँ पे स्क्रीनशॉट मेरे पास ओपन हो चुका है। नंबर 7 पे हम पढ़ने चाह रहे हैं कि अगर आपने क्विक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो इसके लिए हम कीबोर्ड से विंडो आल्ट और आर प्रेस करेंगे तो क्विक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और आप उस रिकॉर्डिंग का कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने शॉर्ट की प्रेस करनी है यहाँ पे विंडो आल्ट और आर, तो आपके पास रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे देखें ये स्क्रीन ओपन नज़र आ रही है आपको। तो यहाँ पे देखिए ये रिकॉर्डिंग हमारे पास ओपन हो चुकी है और उसको जैसे स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। कीबोर्ड से विंडो ई प्रेस करते हैं तो माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा और फिर उसके बाद हम यहाँ पे वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं कि हमारी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर आ चुकी होगी और जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी वो कैप्चर के अंदर हमारे पास होगी और यहाँ पे आप डबल क्लिक करके आपने इसको यहाँ पे ओपन भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे देखिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये वाली की हुई थी। नंबर 8 पे हम बात करेंगे कि अगर आप सेटिंग का पैनल ओपन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से विंडो ए प्रेस करेंगे, आपके सामने इस तरह से वॉल्यूम का ये पैनल ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग का पैनल भी आपके पास ओपन हो जाएगा। नंबर 9 पे हम बात करेंगे कि अगर आप स्क्रीन को लॉक करना चाहते हैं तो आपने विंडो एल प्रेस करना है। जैसे आप कीबोर्ड से विंडो एल टाइप करेंगे आपका कंप्यूटर यहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे विंडो एल प्रेस नहीं कर रहा क्योंकि ये लॉक हो जाएगा और उसके बाद फिर ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। तो आपने अपनी सिस्टम को लॉक करने के लिए विंडो एल प्रेस करना है। और नंबर 10 पे हम बात करेंगे विंडो एच के वाले से कि अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से विंडो एच प्रेस करेंगे, आपके सामने यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास अच्छा माइक लगा हुआ है, माइक कनेक्टेड है, लैपटॉप आपके पास है तो विंडो एच प्रेस करने से इस तरह से आपके सामने ये पैनल ओपन हो जाएगा।
फिर इसके बाद लास्ट में जो की पढ़ने जा रहे हैं नंबर 11 पे, वो है माई कंप्यूटर के हवाले से कि अगर आप कीबोर्ड के ज़रिए विंडो एक्सप्लोरर या माई कंप्यूटर ओपन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से विंडो ई प्रेस करेंगे तो माई कंप्यूटर आपके पास ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप किसी भी ड्राइव में जा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया विंडो 11 की 11 सीक्रेट कीज़ के हवाले से। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।